99% लोग गलत तरीके से नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करते हैं, इसलिए आपको रिजल्ट नहीं मिलते। नो कॉन्टैक्ट रूल कैसे अप्लाई किया जाता है वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। अगर कोई छोड़ के जा चुका है उसको कैसे वापस क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पेज को फॉलो कर देना। बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं जल्दी से वीडियो शुरू। तो नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। आपके प्यार की वजह से फिर से मैं वीडियो लेकर आया हूँ। नो कॉन्टैक्ट रूल कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट रूल का मतलब क्या होता है? कॉन्टैक्ट रूल का मतलब ये होता है कि तुम खुद को हील कर रहे हो, ठीक है। खुद को हील कर रहे हो, खुद को बिल्डअप कर रहे हो। ऐसे लोग क्या करते हैं कि थोड़ी लड़ाई झगड़ा होता है तो वो नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये हर जगह अप्लाई नहीं होती है, ये भी इन चीजों का भी ध्यान रखना है। अगर छोटी मोटी बातों में भी आप नो कॉन्टैक्ट रूल को लेके आ रहे हो, 6 महीना 1 साल का गैप रख रहे हो उसमें, तो दिक्कत हो सकती है दोस्त। नो कॉन्टैक्ट रूल उन लोगों के लिए अप्लाई होता है जिनका पार्टनर टोटली जा चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है, दूर हो चुका है। ये वहां अप्लाई होता है, ठीक है। ये वहां अप्लाई नहीं होता कि तुम्हारी छोटी मोटी बातों में छोटा मोटा झगड़ा हुआ, तुमने नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई कर दिया, तुम उससे बात ही नहीं कर रहे। ये वहां अप्लाई होता है कि जहां पे आप गलत नहीं होते हो, जहां पे आप गलत नहीं होते और आपका पार्टनर चीट करके जाता है या धोखा दे के जाता है, आपको छोड़ के चला जाता है, किसी और के साथ चला जाता है, या वो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता है, तब नो कॉन्टैक्ट रूल को हम अप्लाई करते हैं। नो कॉन्टैक्ट रूल का मतलब ये है कि आपको कहीं से भी कांटेक्ट नहीं करना है। ये बात तो आप समझ गए हो। पर बहुत से लोग क्या करते हैं कि नो कांटेक्ट तो नहीं करते, पर कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं से उसको स्टॉक करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। कॉल से तो ब्लॉक है, ठीक है, मगर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में जाके उसको स्टॉक करते हैं, अलग अलग आईडी बना के उसको स्टॉक करते हैं। ये कौन सा नो कॉन्टैक्ट रूल हुआ? ये नो कॉन्टैक्ट रूल हुआ ही नहीं है, प्रॉपर हुआ ही नहीं है। नो कॉन्टैक्ट का मतलब है कि आपको कहीं से भी उसको कांटेक्ट नहीं करना है, कहीं से भी नहीं आपको उसको स्टॉक करना है, नहीं आपको उसके मैसेज पढ़ने हैं। दिल और दिमाग से आपको पहले तो डिलीट करना है। सबसे पहली बात यह, दिल और दिमाग से डिलीट करना है। अभी नहीं सोचना है, अभी खुद को हील करना है। जैसे कि मैंने बताया कि नो कॉन्टैक्ट का मतलब ही होता है कि खुद को बिल्डअप करना, खुद को हील करना। इस चीज को दिमाग में बिठा लेना। अगर अभी भी तुम उसके मैसेज का वेट कर रहे हो तो अभी भी तुम उसके कंट्रोल में हो, ठीक है। तो मैंने जैसे कि बताया, कहीं से भी उसको कांटेक्ट नहीं करना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी आपको खुद को हील करना है, ठीक है। खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है। कहीं से भी स्टॉक मत करना। स्टॉक करोगे कहीं ना कहीं आपको हर्ट होगा, बाद में आपको रिग्रेट होगा, फिर वो चीजें फिर से आप वहीं पहुंच जाओगे, ठीक है। तो काफी टाइम लग जाएगा आपको ऐसे करते करते, ठीक है। कहीं से भी आपको स्टॉक नहीं करना, कहीं से भी आपको देखना नहीं है, कहीं से भी उसके मैसेज नहीं देखने। कल आएगी परसों आएगी, आपको ये रखना ही नहीं है, ठीक है। अब एक तरीके से क्या है कि अब आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। अब आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, अब खुद का ध्यान रखना है। और जब आप खुद का ध्यान रखना शुरू कर दोगे, जब आप उसके बारे में नहीं, जब आप खुद के बारे में सोचना शुरू कर दोगे, कहीं ना कहीं से जो व्यक्ति है जो आपको छोड़ के गया है, कहीं ना कहीं वो आपको स्टॉक करेगा, कहीं ना कहीं से वो आपको स्टॉक करेगा। वो खुद आएगा आपके पास, आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप गलत नहीं हो, अगर आपकी कोई गलती नहीं है, सामने वाला आपको छोड़ के गया है, तभी आप नो कॉन्टैक्ट अप्लाई करना, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, नई नई स्किल सीखो, अपनी हॉबीज में काम करो, ठीक है। अपने आप को बिजी रखो, अपना एक शेड्यूल बनाओ प्रॉपर, ठीक है, जिसमें आपको 1 घंटे से आधा घंटे का रेस्ट मिले और जिसमें आप कंटिन्यू काम कर रहे हो। बहुत अच्छा लगेगा। और हर वीडियो में कहता हूँ कि फिजिकली एक्टिविटी को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना। फिजिकली एक्टिविटी को ऐड ऑन रखना, योगा करो, जिम करो, जो कर सकते हो करना है, ठीक है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अच्छा खाना है, अच्छा पहनो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, ठीक है। और ऐसे लोगों के साथ रहो जिनके विचार थोड़े से अच्छे हों, जिनकी थिंकिंग पॉजिटिव हो, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, जो आपके अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट कर रहे हैं, जो आपको गलत बता रहे हैं। ऐसों के साथ नहीं रहना है। ऐसों के साथ रहना है जिनकी सोच भी थोड़ा पॉजिटिव हो। ऐसा कोई नहीं है तो खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। और अपने करियर में ध्यान दो, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट तो होगा ही होगा,
अब क्या है कि आप टोटली आपने अपने आप को बिजी कर दिया और आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है। और इससे ये होगा कि जब आप उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दोगे, जब आप उसकी तरफ देखोगे नहीं, जब आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दोगे, जब आप उसके बिना रहना सीख जाओगे, उस दिन वो इंसान आपको नोटिस भी करेगा, उस दिन वो इंसान आपके पास आने का ट्राई भी करेगा। ठीक है, तो ये होती है नो कॉन्टैक्ट रूल की पावर। ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि आप इसको मिसयूज करो। और जैसे कि मैंने बताया, लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हमें ये कहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे कि मैंने बताया अगर आप गलत नहीं हो, आपका ब्रेकअप हो चुका है, छोड़ के जा चुका है, धोखा दे के जा चुका है, तब आप ये चीज़ें अप्लाई करना। अगर छोटी मोटी बातों में अगर ये अप्लाई करोगे तो हो सकता है आपका रिश्ता खराब हो जाए। अप्लाई नहीं करना, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअल में मुझे नो कॉन्टैक्ट रूल कहाँ अप्लाई करना है और कहाँ नहीं अप्लाई करना है। ठीक है, और अगर आपका पार्टनर छोड़ के चला गया है, दिल तोड़ के चला गया, वो खुद आएगा, वो बस आपको जाने की जरूरत नहीं है। पर एक चीज हमेशा याद रखना कि आपको वेट नहीं करना, जैसे कि मैंने बताया डिपेंड नहीं रहना। ठीक है, हद से ज्यादा डिपेंड नहीं रहना, उसका इंतजार नहीं करना, बस अपने ऊपर ध्यान दो, अपने करियर में ध्यान दो, बस इतना रखना है, इंतजार नहीं करना। ठीक है, इंतजार करोगे हर्ट होगा। ठीक है, अपने ऊपर ध्यान दो, वो इंसान खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, अगर धोखा दिया है तो धोखा देने वालों को मौका मत देना। ठीक है, ये मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। अगर उसने आज धोखा दिया वो कल भी दे सकता है, कोई गारंटी नहीं है। उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको बताया आपके समझ आ गया होगा। और अगर आपको मुझसे अपना सेशन बुक करना है, अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये स्क्रीन में नंबर है, वहां जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सुनूंगा, उसको सॉल्व करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।